अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वहीं हर पार्टी का हर नेता जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है इस दिल्ली चुनाव को अपने हक में करने के लिए। वहीं जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के एक से एक कद्दावर नेता जो है वो दिल्ली के चुनावी रण में उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान वो, और हरभजन सिंह जैसे जो लोग हैं, ये सभी लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए। इस बीच में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी भाषण और रैलियों के अंदर कह रहे हैं कि जिन्हें कोई नहीं पूछता है उन्हें मोदी पूछता है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक कई बयानबाजियां जो है वो भी तेज हो चुकी है। वैसे में जो लोग इन रैलियों के अंदर पहुंच रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी की एक रैली के अंदर अभी इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पर पहुंचने वाली महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी संतोष। संतोष जी कहाँ से आई हैं? नेहरू नगर प्रताप कैंप से। नेहरू नगर प्रताप कैंप से आई हाँ हैं। हाँ जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो हमारे को सुविधा दे रखी है पानी के लिए, इससे हम बहुत खुश हैं। और लाइट की वजह से भी हम ये चाहते हैं कि स्कूल में जो है ना थोड़ी अच्छी पढ़ाई करवाई जाए। सरकारी स्कूल में मैडम ध्यान नहीं देती हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं ना, बच्चों पे ध्यान नहीं देती, एक दूसरे से लड़ते हैं, और ना तो वो उनको सही से कहते हैं ट्रीट नहीं सही से करती हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हम ये चाहते हैं स्कूलों में पढ़ाई सही हो और हमारी जो लेडीज़ों का सम्मान पूरी तरीके से किया जाए, चाहे वो थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कहीं भी इज्जत मान दी जाए औरतों को। अच्छा। हम यही चाहते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से आप ये चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरी यही मांग है। अच्छा। और बाकी मोदी जी की पार्टी भी तो ये बोल रही है ना कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हमें जिता के लाओ आप, और जिनको कोई नहीं पूछता है उनको मोदी पूछता है, तो क्या कहेंगी? जी अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है हमें, ऐसा तो कोई सपोर्ट मिला ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ। जो हमारे को सुविधा मिली है उसके लिए मैं यही शब्द इसलिए मैं बोलने आई हूँ, जो मुझे सुविधा मिली। अच्छा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी बच्चों को स्कूल में सही से ट्रीट किया जाए, अच्छी पढ़ाई की जाए, मैडमों को थोड़ा सा वो समझाया जाए भाई, क्योंकि मैडमें ध्यान नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि अभी स्कूलों के अंदर थोड़ी और चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। हाँ अच्छी होनी चाहिए। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। नहीं, बहुत स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ट्यूशन लगाओ, तो मैडम किसके लिए बैठे? क्योंकि गरीब अगर नहीं है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, नहीं पढ़ा सकता, तो फिर यूं क्यों बोलती है ट्यूशन लगाओ? आप क्या करनी हो मैडम? आपको क्या, किस बात की सरकार वो फीस दे रही है? आप पढ़ाओ ना फिर। अच्छा, तो आपकी स्कूल के अंदर टीचर्स को लेकर समस्या है कि टीचरें उस तरीके से नहीं पढ़ाती जिस हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए, और बच्चों को ट्यूशन लगाने के लिए प्रेशराइज करती है। ठीक है मैडम, आप क्या कुछ कहेंगी? आम आदमी पार्टी के जो पिछले 10 साल के अंदर जो काम रहा वो कैसा रहा? कुछ तकलीफें जो है वो भी महिलाएं बता रही, क्या कहेंगी? तकलीफ तो ये है, तो आगे से तो बहुत अच्छी हो गई हमें, बहुत अच्छी हो गए। और इसके पहले तो बहुत ख़राब था, अभी तो बहुत अच्छी हो गए। तो यही होता ना, हम लोग के तो क्या चाहिए, हम लोग के तो बजट है नहीं जो हम लोग के टैक्स भरने पड़ेगा। हम लोग तो आम आदमी हूँ, हम लोग रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। हम लोग के क्या चाहिए, हम लोग के रोजगार मिलता है, दिल्ली में सुख सुविधा मिलता है, बिजली पानी ये सुविधा मिलता है, बस फ्री मिलता है। मतलब आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा काम है, जैसे कि मैं चाहती जो भी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं बहुत अच्छा किए, आज तक करते भी आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल महिलाएं बहुत परेशान हैं, किस वजह से? ड्रिंक शराब, जैसे 2 रुपया कमा रहे हैं 4 रुपये खर्चा कर रहे हैं शराब के। मैं ये चाहती हूँ कि ना, ये जैसे दिल्ली के अंदर शराब का कोई रीजन ही ना हो, जिस कारण मनीष सिसोदिया केजरीवाल जेल में गए थे। मैं चाहती हूँ इस बिल्कुल से इसको ख़त्म ही कर दिया जाए, मैं यही कहना है मेरा। और मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट जो लकी ड्रॉ EWS से बच्चों का एडमिशन हुआ है, उस स्कूल में जाके इंक्वायरी किया जाए कि उन बच्चों को पूरी तरह जो भी सरकार की तरफ से उनको मिलता है सुविधा, वो मिल रहा है कि नहीं, इंक्वायरी किया जाए। अच्छा, जो EWS कोटे से बच्चे उन स्कूलों प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं नहीं? आपके बच्चे भी जाते हैं क्या? यस मैम। तो उनको कुछ चीज़ों में दिक्कत आती है उन प्राइवेट स्कूलों में? मैं बोली एक बार इंक्वायरी कर लेंगे, तो बाकी मेरी बात छोड़िए, बाकी और भी हैं लेडीज़ जो कि सुविधा से वंचित हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ सबको जागरूक होना चाहिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ मैम। क्या नाम है आपका? इंकलाब जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। हाँ
इलाका है। ठीक है, क्या नाम है आपका? इलीजा, इलीजा, कहाँ से आई हैं? नेहरू नगर प्रताप कैंप से। नाम का मतलब क्या है आपकी इलीजा का? मुझे मतलब नहीं। अच्छा, नाम आपका भी आपके नाम, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है अब यहाँ पर उसकी रैली में तो आप आई हुई हैं, कुछ काम से उसके खुश हैं या फिर आप बस ऐसी आई हैं, किसने बुलाया और आप आ गई, ये बताइए। काम से भी हम खुश हैं, जैसे कि बस फ्री किया है हम लोग को, जहाँ भी जैसे काम पे भी जाते हैं तो आने जाने में हमें दिक्कत नहीं है। और बाकी स्कूल में भी अच्छी स्कूल बना दिया, पहले से बहुत सुविधा कर दिए। और हमारे लिए कि जैसे हम जो प्रताप कैंप में रहते हैं वहाँ पे आजकल बाथरूम पानी की भी बहुत सुविधा हो गई है, पहले से बहुत अच्छा हो गई। इसमें हम लोग को खुशी मिलती है कि यहाँ पहले से बहुत अच्छा हो गया। और हम चाहते हैं कि केजरीवाल ही दिल्ली में आए और कोई नहीं आए अब ही। अच्छा, लेकिन मोदी जी भी तो अपनी कुछ गारंटियां दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी पानी फ्री देंगे, हम सिलेंडर पर आपको सब्सिडी देंगे। तो और फिर आप क्या कहेंगी? हमें तो विश्वास भी नहीं होती है उनकी बातों में। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कह सकती, पर मुझे तो विश्वास नहीं है कि देंगे। क्या कह रहे हैं वो बातों में मुझे विश्वास भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल जो हमें दिया है ना, इसमें हमें विश्वास होती है कि जो 2100 भी देने वाला है, इसमें भी हमें विश्वास है। हो सकता है केजरीवाल पर हमें विश्वास है कि वो देंगे, उनका देने की इच्छा हो तो लेकिन जो है बीजेपी भी और जो है कांग्रेस भी तो देने की बात कर रही है पैसे, वो लोग भी 2500 तक की बात कर रहे हैं। और ये बात है कि केजरीवाल ने पहले ये बात निकाली है और इन लोग ने उनकी कॉपी कर रहे हैं कि पीछे में हम इतना देंगे उतना देंगे। तो मुझे इन सबों में विश्वास नहीं है। अच्छा, आपको भरोसा नहीं? भरोसा और विश्वास नहीं है। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी के ये 10 साल कैसे बीते हैं और आपको क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या कुछ होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी राष्ट्रीय इशू बनाया, राष्ट्रीय मुद्दा उन्होंने बनाया। इसके पहले धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये सब मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन अब सारी पार्टियां इसी पे घूम फिर के अब आ रही। केजरीवाल जी ने ये इतना बोला था स्कूल बनाने के लिए, इतना नहीं बोला। कम से कम ये है शिक्षा की बात तो करी, स्वास्थ्य की बात करी, पानी की बात करी, जो आम आदमी के मूलभूत की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं के बारे में बात की। इसलिए दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। देख रहे हैं कि हर जगह हर नेता जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। चुनावी प्रचार प्रसार का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में मोदी जी भी आर.के. पुरम के अंदर रैली कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता है उसे मोदी पूजता है। क्या कहेंगे इस बयान? नहीं, मोदी जी की बातों पे लोगों का भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जब शुरू में सरकार बनाई थी तो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रोजगार देने की हर साल बात करी थी, 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, काला धन वापस लाने की, तमाम ऐसे उनके वादे झूठे। अब लोग उनके बर्ग लाने में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आंटी? क्या नाम है आपका? राजबीरी। अच्छा, यहाँ पर आई हुई है, आम आदमी पार्टी के कामों से खुश है? खुश हैं, क्या क्या किया है आपके लिए? सब कुछ करा। अच्छा, परेशान होके क्यों बोल रही है? नहीं परेशान नहीं, सही बोल रहे। हाँ? थोड़ा नीचे कर दीजिए ना, कैमरे में आएंगे। हाँ, अरे चलिए, दादी आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू नाम है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया आप लोगों के लिए? हम आमला पार्टी के लिए फिर रहे, धक्के खाते, कभी उधर कभी उधर कभी उधर ऐसे। तो यहाँ पर जिस तरीके से महिलाएं जो थी और कई लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इनका क्या कुछ कहना था? चुनाव का प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या यहाँ पर आपको चुनाव उलटता पलटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है और भी ज्यादा तेज हो चुका है। अब आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।